फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के माइनस 5x प्लस 3 एंड एक्स के माइनस 1। आपको ये पता है कि रैशनल फंक्शंस जो होते हैं उनका डोमेन, जो न्यूमरेटर होता है उसका डोमेन और जो डिनोमिनेटर होता है उनके डोमेन का क्या होता है, इंटरसेक्शन। बट वो वैल्यूज नहीं लेते जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। सो यहाँ पर डोमेन ऑफ न्यूमरेटर कितना है, दिस इज आर, एंड डोमेन ऑफ डिनोमिनेटर कितना है, दिस इज आल्सो आर। बट एक्स एक्स स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाता है किसके ऊपर, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1 मींस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 के ऊपर। सो डोमेन ऑफ एफ क्या आ गया आपके पास, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ न्यूमरेटर इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ डिनोमिनेटर माइनस वो वैल्यू x की सच दैट x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, माइनस 1,1 नहीं हो सकते। ये आपने एक सेट की फॉर्म में दो एलिमेंट्स शो किए हैं, ये दोनों एलिमेंट्स नहीं हो सकते, बाकी कोई भी हो सकता है। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास आपको डोमेन निकालते हुए ये बात ध्यान रखनी है कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकती, वो इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, रियल वैल्यू आएंगी। अब f ऑफ x दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस मॉडुलस x। अब इसका डोमेन क्या करेंगे, इसका डोमेन हम इस फंक्शन को डिफाइन देखना चाहते हैं। सो नीचे आपका 0 नहीं हो सकता और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहां से x प्लस एक्स मॉडुलस मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहां से क्या आ जाएगा, x मॉडुलस मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस एक्स होना चाहिए, माइनस एक्स से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए, अगर आपके पास -2 क्वांटिटी है जो लेस देन 0 है, इसका मॉडुलस क्या आपका -2 से बड़ा होगा, -2 से बड़ा होगा, माइनस ऑफ -2, माइनस ऑफ -2। देखिए क्या आएगा, ये 2 आ गया, ग्रेटर देन 2, दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर आपके पास x पॉजिटिव है, जैसे 2 है, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ग्रेटर देन -2 होगा, 2 इज ग्रेटर देन -2। सो यहाँ पर x मॉडुलस ग्रेटर देन -x कब होगा, जब x आपका क्या है, x इज ग्रेटर देन क्या है, 0 है, x ग्रेटर देन 0। यहाँ x 0 के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, अंडर रूट के नीचे नेगेटिव नहीं आएगा। सो इस पूरे फैक्टर को आप ग्रेटर देन 0 लेंगे, और ये कब हो सकता है, जब x ग्रेटर देन 0 हो। सो डोमेन ऑफ f इस केस में क्या आएगा आपके पास, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक जाएगा, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक। ये आपका दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दिस इज f of x is equal to 1 upon log of 10 base 1 minus x and plus square root of x plus 2 है। यहां देखिए, यहां पर आप क्या क्या चेक करेंगे, नंबर 1 के अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, इट मींस x must not be equal to 1, क्योंकि सॉरी x must not be equal to 0, x 0 नहीं हो सकता, 0 हो गया तो log 10 base 1 0 हो जाएगा, 1 upon 0 इंफिनिटी होगा। दूसरा, log डिफाइंड होने के लिए जिस नंबर के log लगा हुआ है 1 minus x must be greater than 0 and this is not equal to 1, so क्या आ जाएगा, x must be less than 1 होगा। आपके पास फर्स्ट कंडीशन ये डिफाइंड हो जाएगा अगर x लेस देन 1 है एंड x 0 के इक्वल नहीं है, तो ये पूरा फैक्टर डिफाइंड होगा।
नाउ सेकंड फैक्टर के पास चलते हैं। ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 कब डिफाइंड होगा? ऊपर है 0 भी हो सकता है एंड 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, मींस x प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2, x मस्ट बी ग्रेटर देन -2। सो आपके पास क्या कंडीशन आई है? एक तो कहता है कि x क्या होना चाहिए, -2 भी हो सकता है और इससे बड़ा भी हो सकता है। सेकंड क्या कहता है, x 1 से लेस होना चाहिए, 1 नहीं हो सकता, एंड 1 से लेस होना चाहिए। दोनों की बात माननी पड़ेगी क्योंकि ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों डिफाइंड है, उन्हीं के लिए पूरा कंप्लीट f ऑफ x फंक्शन डिफाइंड होगा। सो यहाँ पर x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x बिलोंग्स टू क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -2, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल, एंड 1 की तरफ क्या लेंगे, आपका ओपन इंटरवल, एंड 0 नहीं हो सकता, माइनस क्या आ जाएगा, माइनस दिस 0, -0 एक सेट के फॉर्म में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दिस इज -2 टू 1 एंड -0, 0 के ऊपर ये डिफाइंड नहीं है। तो डिफाइंड f ऑफ x डिफाइंड होने के लिए दोनों फंक्शन डिफाइंड होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्या है, दिस इज ये आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x log ऑफ 2 एंड 1 अपॉन x माइनस 1/2, x माइनस 1/2। लोग जिस नंबर का लोग देखते हैं, जिसको लोग लगाते हैं, वो पॉजिटिव होना चाहिए। 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस 1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, मीन्स क्या आ जाएगा, x माइनस 1/2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, x माइनस 1/2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। फर्स्ट कंडीशन आ गई। सेकंड देखिए, बेस चेंज फार्मूले से आप लॉग को डिफाइन करते हैं। लॉग ए बेस है, x का लॉग देखते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन 0, एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 1। सो यहाँ पर x बेस है, x कैन नॉट बी 1 x कैन नॉट बी 1, x 1 नहीं हो सकता, x 1 नहीं हो सकता। ये चीज क्लियर होगी। सेकंड थिंग, आप देखिए, आप यहाँ पर ये जो पूरा फैक्टर है, इसके ऊपर ये लॉग फंक्शन काम करेगा। तो ये पूरा फंक्शन जो है log 2 बेस x माइनस 1/, दिस इज 1 अपॉन x माइनस 1/2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये भी पॉजिटिव होगा, तभी ये लॉग इसके ऊपर डिफाइंड होगा। यहां से क्या आ जाएगा, बेस ग्रेटर देन 1 है, सो बेस एंटी लॉग लेंगे तो आपका क्या होगा, इनइक्वालिटी वही रहेगी। क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 1/2 मस्ट बी ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर 0, मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1। तो यहां से इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कर नहीं सकते क्योंकि हमें इसका साइन नहीं पता है। यहां से क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, x माइनस 1/2 लेस देन क्या आ जाएगा, 1, एंड x विल बी क्या होगा आपका, लेस देन 3/2, x लेस देन 3/2 होगा, एंड आपका क्या है, दिस इज ग्रेटर देन क्या था, ग्रेटर देन 1/2, ग्रेटर देन, दिस इज 1/2, 1/2 से आपका ग्रेटर होगा, और क्या होगा आपके पास, दिस इज 3/2 से स्मॉल होगा। तो क्या क्या इंटरवल आते हैं इसके, देखिए ये होगा, कौन कौन से इंटरवल बन गए, 1 नहीं हो सकता, तो 1/2 से लेकर के 1 आ गया, एंड यूनियन 1 से लेकर के 3/2, 1 से लेकर के क्या आएगा, 3/2। लेट मी चेक द आंसर, आंसर इसका क्या बनता है, दिस इज 1/2 से 1 एंड 1 से 3/2, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कर सकते हैं।
अब आपको ये पता होगा कि डोमेन निकालते हुए हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 रेज टू पावर एक्स माइनस 2 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स है। इसका आप डोमेन फाइंड आउट करेंगे, मींस एक्स की क्या वैल्यूज होंगी जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड है। सो देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी होगी वो पॉजिटिव होगी। 3 माइनस 2 रेज टू पावर एक्स माइनस 2 इंटू 2 रेज टू पावर माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ऊपर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी अफोर्ड कर सकते हैं। एंड यहां से क्या आ जाएगा, माइनस 2 रेज टू पावर एक्स माइनस 2 अपॉन 2 रेज टू पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 3 को इस तरफ ले जाएंगे, दिस इज माइनस 3, दिस इज इक्वल टू माइनस 3। अब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी आपके पास चेंज हो जाएगी। क्या आ जाएगा, दिस इज 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 2 अपॉन 2 रेज टू पावर एक्स लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। यहां से 2 रेज टू पावर एक्स आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है हमेशा, एक्सपोनेंशियल है, दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी के पावर लगी हुई है वेरिएबल में। x भले ही नेगेटिव पॉजिटिव हो लेकिन 2 रेज टू पावर x विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर x का स्क्वायर प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3 इंटू 2 रेज टू पावर x। यहां से आप कर सकते हैं 2 रेज टू पावर x का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अगर 2 रेज टू पावर x को आप क्या रखते हैं, t रखते हैं, तो t स्क्वायर माइनस 3t एंड प्लस 2 लेस देन 0, t माइनस 2 आ गया एंड t माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब वेवी कर्व से देखो कहां पर, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, इक्वल टू भी है, ये आ जाएगा। मींस क्या होना चाहिए आपके पास t जो है ये लेस देन इक्वल टू 0 है, तो t बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, t बिलोंग्स टू इसके 1 से लेकर के 2 क्लोज इंटरवल 1 to 2 आ जाएगा। एंड t क्या लिया था आपने, t आपके पास है t 2 रेज टू पावर x है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज 1, मींस 2 रेज टू पावर x लेस देन इक्वल टू 2 raised to power 1 greater than equal to 2 raised to power 0, ये लिख सकते हैं। बेस इक्वल है तो पावर में भी वही इनइक्वालिटी होगी जो आपकी यहाँ इनइक्वालिटी है। मींस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, दिस इज लेस देन इक्वल टू पावर क्या है, x 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो क्या सॉल्यूशन आया, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ f आपके पास क्या है, दिस इज 0 to 1, दिस इज द डोमेन, ये डोमेन होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये कह रहा है कि आपके पास f of x is equal to x square plus x plus 1 raised to power minus 3/2 है, minus 3/2 मीन्स इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। मीन्स ये 3/2 पावर है, ऊपर नेगेटिव 3 नीचे पॉजिटिव हो जाएगी। अब स्क्वायर रूट एक फंक्शन लगा हुआ है यहाँ पर, इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, दैट मस्ट बी x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x प्लस 1 का क्यूब मस्ट बी ग्रेटर देन 0। नीचे आप 0 भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 0। मींस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। एंड ये जानते हैं हम, दिस फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्यों ग्रेटर देन 0 है, देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है,
कोफिशिएंट ऑफ x के 1 है, पैराबोला अपवर्ड खुलेगा, पैराबोला अपवर्ड खुलेगा। एंड d देखते हैं, d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है मींस x एक्सिस को कहीं भी नहीं काटेगा, ऐसा कर्व होगा सभी x सभी रियल नंबर के लिए, दिस विल बी ग्रेटर देन 0। सो इसका डोमेन क्या आया, डोमेन इज x, दिस इज r, डोमेन क्या होगा इसका, r होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती इसमें, एक झलक देखने की जरूरत होती है, पता लग जाता है। डी को जरूर चेक करिए जब इस टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है f of x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10x माइनस 10 स्क्वायर x, ये है आपके पास। आपको डोमेन फाइंड आउट करना है, डोमेन मींस क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट फंक्शन है, 10x माइनस 10 स्क्वायर x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, एंड 10 स्क्वायर x minus 10x, this will be less than equal to 0. 10x into 10x minus 1, this is less than equal to 0. अब यहां पर ये चीज आप नोट करेंगे, 10x 0 कब होता है, n पाई के ऊपर, दिस इज 10x 0 कहां होता है, n पाई, n पाई कहीं भी हो सकता है, n पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, and 10x is equal to 1 कहाँ होगा, x is equal to n pi plus pi by 4 हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा या कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड। 10 दोनों में पॉजिटिव होता है, पाई के ऊपर तीन से चेंज नहीं होते, 10 pi by 4 आएगा, दैट इज 1। तो ये फैक्टर 0 है, तो आपका x is equal to n pi है, तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, टोटल फैक्टर लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू n पाई इक्वल टू 0 भी हो सकता है, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल कॉमा n पाई प्लस पाई बाय 4, ये आएगा। अब इसके ऊपर सेकंड क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, वो ऐसे पूछ सकता है कि आपको ये दे दे कि डोमेन x किस रेंज में डोमेन निकालना है आपको, दिस इज 0 से 2 पाई तक डोमेन निकालना है, क्या होगा 0 से 2 पाई तक डिफाइन होने के लिए फंक्शन का क्या होगा। तो यहाँ पर n को स्पेसिफाई कर देंगे, n की जगह 1 रख देंगे, पाई से लेकर के 5 पाई बाय 4 तक आ जाएगा, पाई से लेकर के। बट इसका दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, जनरल इसका डोमेन यहाँ इस रेंज में हो सकता है, क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 रखेंगे तो 0 से पाई बाय 4 आएगा, एंड 1 रखेंगे तो क्या आएगा, पाई से लेकर के पाई बाय 4। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, दिस इज f of x इज इक्वल टू, कई बार पूछते हैं ये क्वेश्चन, log ऑफ 4 बेस है, 4 बेस एंड दिस इज 5x माइनस x के अपॉन 4, एंड यहाँ इसके स्क्वायर रूट लगा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर रूट। सो देखिए स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इट मींस टोटल फैक्टर log ऑफ 4 बेस 5x के 5x माइनस x के अपॉन 4, दिस टोटल फैक्टर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, ये log भी डिफाइंड होना चाहिए, log डिफाइंड होना मांगता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5x माइनस x के अपॉन 4, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये आपका 0 भी नहीं हो सकता है, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0 क्योंकि log 0 डिफाइंड नहीं होता है। अब देखिए यहाँ से 5x माइनस x के ग्रेटर देन क्या है आपके पास, दिस इज 4, सॉरी 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 0, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x लेस देन क्या आ गया, दिस इज लेस देन क्या आएगा आपके पास, लेस देन 0, यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन 0 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे लेवी-क्रास फॉर्म से, लेस देन 0 पूछ रहा है, x यहाँ पर 0 है
0 के इक्वल नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता है, इनके बीच की वैल्यू आ जाएंगी। ये कहता है कि x अगर किससे बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 5 तक, तो अपना काम चल जाएगा, मैं डिफाइन हो जाऊंगा। लेकिन अब इसके पास चलेंगे, ग्रेटर देन, जो आपका बेस है ग्रेटर देन 1 है, एंटी लोग लेंगे, इनइक्वालिटी वही रहेगी, क्या आ जाएगा 5x माइनस एक्स के अपॉन 4, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर 0, दिस इज 1, क्या होगा 5x माइनस एक्स के ग्रेटर देन इक्वल टू 4, या क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एंड ये इधर आएगा प्लस 4 लेस देन इक्वल टू क्या होगा आपके पास 0, लेस देन इक्वल टू क्या होगा आपके पास 0। यहां से इसके फैक्टर करेंगे, क्या आएंगे आपके पास, दिस इज x माइनस 4 एंड x माइनस 5, x माइनस 1, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, क्या कंडीशन होगी, ये कहता है दिस इज 1 एंड 4, 1 एंड 4 भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज 4, ये 4 एंड ये है आपके पास दिस इज 1, 1 से 4 है, लेस देन 0 है, ये इंटरवल बनता है। दूसरा क्या कह रहा था कि क्या हो सकता है, 0 से और 5 तक हो सकता है, 0 से 5 तक हो सकता है। तो कौन कौन सा इंटरवल यहाँ पर देखिए, आप वैसे नंबर लाइन के ऊपर फॉलो कर सकते हैं इसको। एक तो कहता है कहां से कहां है, दिस इज 1 to 4 है, 1 to 4, 1 to 4 दोनों इंक्लूड है। एंड सेकंड कह रहा है क्या आपके पास, दिस इज ये 0 नहीं है, एंड क्या नहीं है आपके पास, दिस इज 5 भी नहीं है, दिस इज 5, तो ये हो सकता है। दोनों का कॉमन इंटरवल क्या होगा, दिस इज ये 5 है एंड ये 1 है, एंड दिस इज क्या है आपके पास, दिस इज 5, ये 5। तो देखो कॉमन इंटरवल कौन सा आ सकता है इसमें, कॉमन इंटरवल, इनइक्वालिटी चेक करो एक बार, सही दी है क्या, दोनों में कॉमन इंटरवल क्या आ जाएगा, 0 शामिल नहीं होगा, 0 से लेकर के 1 तक, बिल्कुल ठीक है, 0 से लेकर के 1 तक, एंड आपका 0 से 1 से 4 है, 1 से 4 यूनियन क्या आएगा, 1 से 4, 1 और 4 दोनों इंक्लूड है, एंड यूनियन क्या आएगा, दिस इज 4 से लेकर के 5। कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें, साइन चेक करो, साइन सारे ठीक लिए हैं कि, लेट मी सी द ऑप्शंस, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन नहीं है, विदाउट ऑप्शन का क्वेश्चन है, विदाउट ऑप्शन है, इसका बनता है आपके पास 0 से 1, एंड 1 से क्या है आपके पास, दिस इज 1 से है, 1 से 0 एंड 4 से 5, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। जो इसमें स्टेटमेंट दे रखी थी उसमें एक आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसमें क्या दे रखा था, log 1/4 5x माइनस एक्स के अपॉन 4, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना मांगता था, यहाँ पर क्या ले लिया था आपने, मिस्टेक से 4 ले लिया था। अब अगर ऐसा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, दिस इज लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 रेज़ टू पावर 1, दिस इज इक्वल टू 1। सो ऐसा करके चेक करेंगे, आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपने उसमें 4 से निकाला, उस मेथड से बिल्कुल ठीक है, आपने 4 ले लिया था उसकी जगह। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x, कह रहा है क्या है आपके पास, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स के प्लस एक्स के एंड इनटू लॉग ऑफ x प्लस 4, ये है आपके पास। तो आपको डोमेन निकालना है x के लिए जिसके लिए ये एग्जिस्ट करता है, यानी कि रियल है आपके पास।
तो देखिए क्या हो सकता है। नंबर 1 यहां से चलते हैं, ये फंक्शन तो सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। लॉग कब डिफाइंड होगा, x plus 4 must be greater than 0, x must be greater than -4 होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन x is greater than। सेकंड आपके पास क्या है, 5 minus 4x minus x square must be greater than equal to क्या चल जाएगा, greater than equal to भी 0 हो सकता है। साइन चेंज करेंगे, x के plus 4x minus 5 must be less than equal to क्या होना चाहिए, 0। this is x minus x plus 5 और into x minus 1, this is less than equal to 0, this is less than equal to 0। so आपका यहां से क्या आ जाएगा, वेवी कार्ड बनाओ। दिस इज आपके पास ये है, दिस इज -5 एंड दिस इज 1, -5 एंड 1। और भी कोई फंक्शन दिया हुआ है नहीं, यही है। देखिए क्या है आपके पास, ये मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर इंक्लूड होंगे, दोनों फैक्टर इंक्लूड होंगे। मींस क्या कह रहा है, x कहां से कहां बिलोंग कर सकता है, -5 से लेकर के 1 तक हो सकता है। लेकिन ये क्या कह रहा है, -4 भी नहीं हो सकता, -4 की तरफ ओपन एंड आगे इंफिनिटी तक जा सकता है। तो आपके पास कॉमन इंटरवल क्या आया, x बिलोंग्स टू -4 ओपन इंटरवल कॉमा एंड 1 क्लोज्ड इंटरवल। means x is less than equal to, this is 1 and greater than -4 होगा। this is the domain of the function, this is the domain of the function। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे थोड़ा सा हटके करते हैं, डोमेन और रेंज का आपको आइडिया हो गया कि क्या देखते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, ये कहता है कि if f of x is equal to greatest integer x है and plus this is Mason, ये है आपके पास r is equal to 1 से लेकर के 2020 x plus r का फ्रैक्शनल पार्ट एंड अपॉन 2020, ये then you have to find the value of f3 की वैल्यू निकालनी है, f3 फाइंड आउट करना है। हमारे पास f3 के बारे में बाद में सोचेंगे, f of x सोल्व करना है कि ये क्या होगा। तो देखिए दिस इज x का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड प्लस क्या आएगा, आप r की जगह 1 से लेकर के 2020 तक रखते चले जाएंगे। 1/2020 कॉमन ले लो बाहर, 2020 ये क्या आएगा, x plus 1 का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस x plus 2 का फ्रैक्शनल पार्ट एंड प्लस डैश डैश क्या आ जाएगा आपके पास, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x plus 2020, ये होगा, ये है। अब देखिए 2 का फ्रैक्शनल पार्ट, 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, दिस इज 0.2 होता है। 1 प्लस 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 0.2 ही होगा। एंड 2 प्लस 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 0.2 ही होगा। तो x प्लस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट, x प्लस 2 का फ्रैक्शनल पार्ट, x प्लस 3 का फ्रैक्शनल पार्ट, x प्लस 2020 का फ्रैक्शनल पार्ट, सब की वैल्यू किसके इक्वल होगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये कितने टाइम्स है, 2020 टाइम है। तो आप यहां लिख सकते हैं x का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड प्लस 1 अपॉन 2020 एंड ये आएगा 2020 इनटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली f ऑफ x आपके पास क्या है, दिस इज x का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड प्लस x का फ्रैक्शनल पार्ट एंड इसी से तो x बना है। x अगर आपके पास x इज इक्वल टू 3.2 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस उसका 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट।
मीन्स क्या आ गया 3 + 0.2 लिखा जा सकता है। सो ये दिस वैल्यू इज इक्वल टू x। सो आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू x ही है, कोई और दूसरी चीज नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ f3 निकाल देंगे, दिस इज इक्वल टू क्या है, दिस इज 3। क्वेश्चन की स्टेटमेंट से जितना डरावना लग रहा था उतना डरावना क्वेश्चन था नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से कौन सा फंक्शन ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन ट्रांसीडेंटल फंक्शन है आपके पास, ये तो नई टर्म आ गई। ट्रांसीडेंटल फंक्शंस अदर देन अलजेब्राइक फंक्शंस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसीडेंटल फंक्शन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, दीज आर ट्रांसीडेंटल फंक्शन। तो ये आपका ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, दिस इज ट्रांसीडेंटल फंक्शन एंड दिस इज आल्सो ट्रांसीडेंटल फंक्शन। सो आपका दिस इज नॉट ट्रांसीडेंटल फंक्शन बिकॉज दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। सो ये आपका कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कहता है कि f of x is equal to a sin x plus b cos x plus this is 2xk and you have to find the value of this is f2 की वैल्यू फाइंड आउट, f2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। Sorry, f2 is given, this is 15 and f minus 2 की वैल्यू फाइंड आउट, f minus 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वही बात है, fx का पता होगा तो f2 की, f3 की, f minus 2 की, f minus 50 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए दिस इज आपके पास fx है, अगर f minus x फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, a sin minus x and plus b cos minus x and plus 2 minus x का स्क्वायर, minus x का स्क्वायर, this is equal to minus a, this is minus a क्या आ जाएगा, this is sin x and plus b cos x and minus plus हो जाएगा plus 2 क्या है आपके पास, this is 2 into x square प्लस 2 इंटू क्या है आपके पास, दिस इज एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू पता लगी आपको, दिस इज, अब देखिए आपके पास f2 क्या हो जाएगा, f2 इज इक्वल टू f2 दिस इज, देखो एक बार कोई और चीज, b के साथ x है, b के साथ x है, दिस इज bx, तो यहाँ bx करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, this is b into minus x, ये आ जाएगा minus bx minus x into b। सो यहां से आप f of x plus f of 2x f of minus x अगर निकाल लें, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 4xk, दिस इज 4xk होगा। अब x की जगह अगर आप 2 पुट कर देते हैं, f2 and plus f of minus 2 and this is equal to 16, ये क्या होगा 16, f2 की वैल्यू आपको दी हुई है, this is 15, so f minus 2 क्या आ जाएगा, f minus 2 will be equal to 16 minus 15, this is equal to क्या आएगा 1 आएगा, this is 1। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज if f of x का फ्रैक्शनल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट का स्क्वायर एंड इनटू दिस इज f of 1 plus 1 minus x upon 1 plus x is equal to 64, x के इक्वल है, देन आपको f of x की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है f of x निकालिए, सेकंड कहता है f of 9/(x)
9/7 फाइंड आउट करिए। एंड थर्ड कहता है कि एफ ऑफ एक्स का आप डोमेन भी निकाल दीजिए। देखिए अगर यहां पर आपको दिस इज गिवन, ये गिवन है, अगर y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स लिखते हैं तो आपके पास y प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स होगा, 1 माइनस एक्स होगा। क्या आ जाएगा, इस साइड में ले आओ, दिस इज y माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बाकी टर्म्स को x वाली दिस इज प्लस हो जाएगा, दिस इज प्लस एंड दिस इज 1 माइनस वाई, x इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। सो इस फंक्शन में अगर आप x इज इक्वल टू क्या रख देते हैं, x इज इक्वल टू क्या रखते हैं, दिस इज y, सॉरी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू अगर y रखते हैं तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ वाई के फ्रैक्शनल पार्ट का स्क्वायर एंड दिस इज एफ वाई आ जाएगा, दिस इज एफ वाई एंड यहां पर दिस इज इक्वल टू 64, x की जगह क्या रखेंगे, दिस इज 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। लेट मी सी, एक बार देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट है या नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट है या वैसे ही है, दिस इज नॉट द फ्रैक्शनल पार्ट। अगर फ्रैक्शनल पार्ट होता तो ये लिखता, फ्रैक्शनल पार्ट होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर कहीं पर भी होगा वो वहां पर मेंशन करेगा, दिस इज नॉट द फ्रैक्शनल पार्ट। ये आपका फंक्शन ही है, फंक्शन की पावर 2 है। अब देखिए आप यहाँ पर सभी में वेरिएबल y है, अगर आप क्या करते हैं, सपोज प्रिंसिपल इज x, सपोज प्रिंसिपल इज y, सारे को x वेरिएबल को चेंज कर दो, क्या लिख सकते हैं, एफ वाई का ये हाल हुआ है तो x इसके अंदर घुसेगा उसका भी यही हाल होगा, एफ एक्स ये है आपके पास, दिस इज y था आपके पास y एंड ये फैक्टर देखो एक बार चेक करो, दिस इज x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, यहाँ x था 1 माइनस दिस इज y एंड 1 प्लस y, ये फैक्टर था यहाँ। देखो भाई यहाँ पर चेंज किया है, x की वैल्यू रखी है, अब इसको क्या कर सकते हैं, f 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स into fx is equal to 64 into 1 minus x upon 1 plus x। चेंज कर दिया, वेरिएबल्स को चेंज कर दिया। अब देखिए अगर आप क्या करें, यहाँ पर इसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, अगर इसका स्क्वायर कर दें तो आपके पास क्या आएगा, दिस इज fx रेज़ टू पावर 4 है and f1 minus x upon 1 plus x का स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर इनटू x स्क्वायर एंड इससे अगर आप डिवाइड करते हैं नीचे क्या आ जाएगा, f1 minus x upon 1 plus x इसका स्क्वायर है इनटू f of x इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर x के अपॉन क्या होगा 64 और ये होगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स होगा, 1 प्लस एक्स होगा। सो 64 एक कैंसिल हो गया, यहाँ पर f1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा fx रेज़ टू पावर 4 दिस इज इक्वल टू 64 x के और इंटू 1 प्लस एक्स रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये रिजल्ट होगा, ये आएगा, दिस इज x की पावर 3 है, सॉरी नीचे एक पावर है ऊपर 4 है, x f of x क्या आएगा, क्यूब आएगा यहाँ पर। सो f of x की वैल्यू आपके पास अल्टीमेटली क्या आई, f of x इज इक्वल टू दिस इज, इसका क्यूब करेंगे दिस इज 4 x raised to power 2 by 3 and 1 plus x upon
1 minus x raised to power 1 by 3. This is f of x. So ये आपके पास f of x फाइंड आउट करवाना चाह रहा था. सेकंड पूछ रहा है कि क्या f9 by 7 क्या होगा. f9 by 7 आप x की जगह 9 by 7 रख दो, क्या आ जाएगा. 4 9 by 7 raised to power 2 by 3 and 1 plus 9 by 7 and 1 minus 9 upon 7 raised to power 1 by 3. This is equal to 4 9 by 7 raised to power 2 by 3 and ये हो जाएगा 9 और 7 16 और ये क्या आ जाएगा आपके पास. दिस इज 9 by 7 ही पूछ रहा था या और कुछ पूछ रहा था. 9 by 7 f of 9 by 7 ये क्या आ जाएगा. दिस इज 1 minus x है. दिस इज 1 minus x एंड पावर 1 by 3 है तो क्या आ जाएगा. दिस इज 16 अपॉन ये आएगा आपके पास -2 raised to power 1 by 3 -2 raised to power 1 by 3. सो आपके पास दिस इज -8 होगा. -8 का क्यूब रूट -2 होता है. -8 into 9 by 7 raised to power क्या आ जाएगा 2 by 3. इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. अब देखिए अब नेक्स्ट है इसका डोमेन क्या होगा. डोमेन होने के लिए देखिए आपका 1 minus x 0 नहीं हो सकता. एंड एक में जो गिवन फंक्शन था उसमें क्या दिया हुआ था f1 minus x upon 1 plus x का फैक्टर था. fx की पावर 2 is equal to 64x स्केल कुछ ऐसा था. 64x था ये था. तो यहाँ पर ये भी डिफाइन होना चाहिए, ये भी डिफाइन होना चाहिए. ये कहता है कि x cannot be equal to 1 एंड ये कहता है कि x cannot be equal to -1. तो डोमेन क्या आ जाएगा. दिस इज कोई भी रियल नंबर हो सकता है. -1, 1 आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ये चीज नहीं हो सकती है.